कांगड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गग्गल एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विधायक नीरज नैयर सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसाऊ बांध परियोजना को लेकर हुई सहमति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के समय हुए समझौते को स्वीकार नहीं किया और हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए नई शर्तों पर सहमति बनाई गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद राज्य को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने का अनुमान है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। साथ ही नगर निकायों में भी कांग्रेस की बढ़त होने की बात कही। हालांकि उन्होंने धर्मशाला नगर निगम में पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए जनता के जनादेश का सम्मान करने की बात कही। मनोहर लाल खट्टर जी थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर CR पाटिल जी थे और माननीय होम मिनिस्टर साहब थे और मैं था। एक इशू था जो पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसाऊ बांध को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक समझौता किया कि जो किसाऊ बांध से जो बिजली पैदा होगी उस बिजली का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। जब हमारी सरकार बनी, मैंने कहा कि जिन राज्यों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से पानी जाना है, उनको तो भारत सरकार कह रही है कि हम 90% ग्रांट देंगे हरियाणा को, राजस्थान को और दिल्ली को, और 10% ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान अपने पैसे लगाएंगे 90 टन। और जहां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो इस डैम के पानी से बिजली पैदा होगी उसका खर्चा उत्तराखंड भी उठाएगा और हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। जयराम जी ने समझौते को कर लिया। मैंने 23 में अध्ययन किया और मैंने कहा कि ये हिमाचल के हितों का समझौता नहीं होगा। हिमाचल की संपदा को ऐसे लुटने नहीं दिया जाएगा। जिनको पानी की जरूरत है, पानी हमारा है, बहता हुआ पानी हमारा है, उसको तो जिनको पानी की जरूरत है उनको भारत सरकार दे रही है 90%, और हमें कह रहे हैं कि बिजली जी को बनाने का खर्चा आप, जो कि तकरीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा का बनेगा, वो आप दो, और उत्तराखंड को भी कहा कि आप भी 2000 करोड़ से ज़्यादा दो। मैंने उसमें सहमति जताई। मेरी पहली बैठक 2024 में CR पाटिल जी के नेतृत्व में हुई। मैंने उसमें इनकार कर दिया और मैंने कहा कि पूरा पैसा 90-10 में नहीं चाहिए। वो हमारे अधिकारियों ने हमें दिशा निर्देश दिया कि 90, अगर भारत सरकार ग्रांट देती है बिजली बनाने के लिए तो 10% राज्य सरकार अपना लगाएगी। मैंने बोला वो भी नहीं चाहिए। जिसको पानी चाहिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उसमें ज़्यादा भाग आ रहा है, उत्तराखंड के ज़्यादा लोग ऑस्टिस बनेंगे, हमारा थोड़ा सा भाग है, पर हम हमारी थोड़ा सा भाग के कारण जिसको पानी चाहिए और वो पैसा वहन करें। हमारे सेक्रेटरी लेवल्स पर मीटिंग हुई। CR पाटिल जी ने हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी अनुरोध किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की। मेरा एक स्टैंड था कि सरकार हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देगी, और अंत में जो बात मैं 3-4 साल पहले कह रहा था, उस बात को भारत सरकार ने माना। एक ऑफर ये भी आया कि बिजली का खर्चा भारत सरकार देगी, पर जब तक बिजली का खर्चा भारत सरकार उस पावर के प्रोजेक्ट से पूरा करेगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को देगी। मैंने बोला इस पर भी हमारी सहमति नहीं है, और हमारा स्टैंड अडिग था। मैंने कहा सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन ये प्रदेश की संपदा का जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अंत में बात बनी और बात पर इस सहमति पर बनी कि आज हमें उसका आने वाले 5 साल में पूरा का पूरा खर्चा जो पहले
जयराम जी ने 800 या 1000 करोड़ रुपया, तो उस समय की लागत थी, बढ़ के तो अब कितनी लागत होगी, तो हमने उसको माना। और आज मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के हित की ये जो ऐतिहासिक हमने जीत हासिल की है, इससे आने वाले 5 वर्षों बाद 600 करोड़ रुपया हमें राजस्व मिलेगा, जो आप लोगों के उत्थान के काम आएगा। ये हमारी एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। बिजली के पानी से पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का से हम लाभ कमाएंगे। ट्राई करते हुए हमने 24 घंटे के अंदर उन कल्प्रिट्स को पकड़ा है, और यही पुलिस की तत्परता होती है। उसकी हत्या हुई है, और किस तरह हत्या हुई है उसकी अभी जानकारी मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह पूरी अच्छी तरह कर रही है। कांगड़ा में पहुंचकर आज एक हमारे आयोजन है, उसमें मैं जा रहा हूँ, और कल हमारे जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनको शपथ दिलाने जा रहा हूँ। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे बोलती है। जयराम जी ने कहा कि हम पंचायत चुनाव टालना चाहते हैं, और ये भी झूठ बोल दिया कि पंचायतों में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी जो ULBs के जो परिणाम आए हैं, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला को छोड़कर जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल है, चाहे वो कांगड़ा की है, चाहे नूरपुर की है, चाहे कहीं और की भी है, 7-8 म्यूनसिपल काउंसिल्स है, चंबा की भी है, धनौजी की भी है, तो ये शाहपुर की भी है, नगौर, सब जगह हमारे पार्षद जीत कर आए। तो अभी तो पहला परिणाम आया ना, और प्रधान हमारे अधिकतर जीत कर आए। आप भी पत्रकार बंधु हैं। बीजेपी ने 251 जगह जिला परिषद के प्रत्याशी घोषित किए, उनके 116 जीत कर आए। हमारे तकरीबन जिला परिषद के 72 या 80 के करीब जीत कर आए। बाकी जो जीत कर आए वो डिसिडेंट्स बीजेपी और डिसिडेंट कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए, तो वो कांग्रेस के ही लोग हैं। जो इन्होंने घोषणा की उसमें से इनके प्रत्याशी अगर देखिए तो 116 के करीब ही जीत कर आए। तो कहाँ जीत आई? लोकल अर्बन बॉडीज़ में 53 लोकल अर्बन बॉडीज़ में, जिसमें 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी हुए, हम 30 जगह जीते हैं, जिसमें 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर है। भारतीय जनता पार्टी 20 जगह जीती है, जिसमें 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनकी है, और 3 जगह अभी बराबर चल रहा है। ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। सच्चाई को आप टाल नहीं सकते। सोशल मीडिया में आपने 3 कॉरपोरेशन के चुनावों को इतना बड़ा साबित कर दिया जैसे बहुत बड़ा मैंडेट है, जबकि एक विधानसभा का 30% एरिया है और म्यूनसिपल काउंसिल भी 20% एरिया है। सर, तो निश्चित रूप पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जनता ने पंचायत चुनावों में, किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी उसको पंचायत चुनावों को पार्टी का चुनाव मान के चलती है, और कोई भी विधायक हमारा प्रधानों पर कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करता, जिला परिषद में इंटरफेयर नहीं करता। आपने देखा एक जगह कांग्रेस के 2-2, 3-3 प्रत्याशी खड़े थे। तो ये कहना कि पंचायतों में हमारी जीत हुई है, ये सत्य नहीं है।